है जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में करंट की चपेट में आ जाने से बिजली विभाग कर्मचारी की हुई मौत। जहां चंदिया थाना के अंतर्गत ग्राम दुबार निवासी युवक राम स्वरूप यादव विगत दिनों अनुकंपा नियुक्ति होने के कारण बिजली विभाग में पद स्थापना हुई थी एवं जिले के इंदवार थाने के अंतर्गत ग्राम भरेवा के बिजली सब स्टेशन में सुधार कार्य चल रहा था। उसी दौरान बिजली अचानक चालू हो गई एवं करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई एवं सूचना मिलते ही पुलिस एवं बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे एवं पुलिस की मौजूदगी में मृतक के शव को हॉस्पिटल लाया गया। पीएम कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है एवं मामले की जांच जारी है। जिले में करंट लगने के कारण मौत हो जाने की यह कोई पहली घटना नहीं है एवं इसके पूर्व में भी अनेकों घटनाएं हुई हैं। वही बिजली विभाग के डिवीजन इंजीनियर LK नामदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि राम स्वरूप यादव बिजली विभाग में कार्यरत था एवं भरेवा सब स्टेशन पर कार्य कर रहा था, लेकिन कार्य के दौरान उसने डबल प्रोटेक्शन की जगह एक प्रोटेक्शन को ही ऑपरेट किया था, जिसके कारण करंट लगने की घटना हुई है। विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा मृतक की आत्मा की शांति के लिए भगवान प्रार्थना की गई है। वही SDOP भारती जाट ने बताया कि राम स्वरूप यादव चंदिया थाना के अंतर्गत दुबार गांव का निवासी था, जिसकी मौत बिजली के करंट लगने के कारण हुई है एवं जांच कार्रवाई जारी है। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। देखिए, उनकी जो मौत हुई है करंट लगने से हुई है और लाइनमैन के रूप में वो वहाँ पर काम करते थे। माकूल व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से, लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उनकी वहाँ पर मौत हुई, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। MPEB की जो लापरवाहियां हैं अपने कर्मचारियों के प्रति हो, आम जनता के प्रति हो, दिन ब दिन इस समय स्थिति बदतर होती जा रही है। चाहे विद्युत प्रदाय की बात हो, कभी भी विद्युत कट जाती है, कभी भी लाइट बंद हो जाती है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। लगातार ये परेशानियां आ रही हैं। वहीं जो लाइनमैन क्षेत्र में काम करते हैं या अन्य कर्मचारी करते हैं, उनकी सुरक्षा का माकूल प्रबंध होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, आगे कोई भी ऐसी और घटनाएं होती हैं कर्मचारियों के साथ में, तो इसका संपूर्ण जो जिम्मेदारी का मामला है वो MPEB के प्रशासन प्रबंधन के ऊपर जाता है। इंदवार भरेवा जो बिजली विभाग के अंतर्गत एक कर्मचारी की मौत करंट से हो गई है। मैं ये चाहता हूं कि उस मौत की निष्पक्ष और त्वरित जांच हो, ताकि किन कारणों से उसकी मौत हुई इसका खुलासा हो सके। हो सकता है ये बिजली विभाग की लापरवाही का मामला भी हो सकता है कि जांच के उपरांत ही सच सामने आ सकता है। आवश्यकता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर जांच हो, इस बात की आवश्यकता है। आज बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। बिजली कर्मचारी विद्युत की चपेट में आने से उसका दुखद निधन हो गया और ये एक प्रकार से लापरवाही का नतीजा है। विद्युत विभाग में इस तरह की कई घटनाएं होती रही हैं, लेकिन किसी भी घटना से ये विभाग सीख नहीं रहा है। होना ही चाहिए कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों को असुरक्षित अवस्था में काम करने से निषेध होना चाहिए। उनके पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए और सुरक्षा के एहतियातन सारे प्रबंध होने चाहिए, ताकि किसी को भी असमय अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़े। लेकिन हो ये रहा है कि हमारे यहाँ घटनाएं हो जाती हैं, हम फिर उसको भूल जाते हैं और फिर उसी तरह की गलतियाँ दोहराते हैं और फिर कोई जीवन उसकी चपेट में आ जाता है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सुरक्षा प्रबंधों में क्या लापरवाही हुई है, कहाँ पर लापरवाही हुई है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मृतक परिवार को समुचित रूप से मुआवजा और कंपनसेशन और नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति की जो भी पात्रता हो उसकी मदद उसको मिले। जैसे बिजली की कोई फॉल्ट के कारण में उसकी जान चली गई। इसमें लापरवाही विशेष तौर से बिजली विभाग के उच्च अधिकारी और ठेकेदारों की सामने आ रही है कि ठेकेदार काम करवाने के लिए मजदूरों को ले जाते हैं तो समस्त उपयोगी वस्तुओं को या तो उपलब्ध नहीं कराते हैं या समय सीमा से पहले करंट को छोड़ देते हैं और वो कर देते हैं। लोग कहीं काम करते रहते हैं लाइन में, जिसके कारण दुखद घटना होती है। इस पर ये बहुत ही चिंता का विषय है। कई ऐसी घटनाएं हमारे जिले में हो चुकी हैं। इस पर उच्च अधिकारियों को उच्च टीम के द्वारा इसकी जांच कराना चाहिए। जांच करा करके उस दुखद परिवार, गरीब परिवार के लिए उच्च अधिकारी, जिला अधिकारी के द्वारा उसके परिवार को सहायता मदद मिले। ये हमारी बिजली विभाग जब से कंपनी गई है तो न तो उपभोक्ताओं का ध्यान है न कर्मचारियों का ध्यान है। उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, कर्मचारियों की संख्या घट रही है।
और कर्मचारी को जो उपकरण होना चाहिए, बिजली विभाग में जब काम करते हैं वहाँ करंट रहता है तो उससे बचाव के लिए उपकरण की ज़रूरत पड़ती है और साथ में कर्मचारी की ज़रूरत पड़ती है। तो न इनके पास उपकरण देने को है और न कर्मचारी है को साथ में जाए, अकेला जाके आदमी काम करता है। इस कारण से दुर्घटनाएं हो रही हैं। सीधा ये अपने विभाग का और कंपनी का कमी है जिसके कारण ये दुर्घटनाएं होती है। इसके विशेष जांच होना चाहिए और दोषियों को इसमें दंडित किया जाना चाहिए। और ये कंपनी से, शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन स्तर से खुद जाके निरीक्षण करें कि कर्मचारी कितने हैं, कर्मचारी को उपकरण है कि नहीं है। ये इन्हीं दो कारणों से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं और ये खेद का विषय है, शर्म के विषय है और लोकहित का विषय है। इसमें केवल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये विद्युत की सप्लाई ऐसी है कि गांव से लेकर शहर तक चाहिए, झोपड़ी से लेकर महल तक चाहिए सुविधाएं, लेकिन कंपनी जब से निजीकरण हो रहा है तो न इनके पास देने को उपकरण है, न कर्मचारी है के साथ। नरेगा में हमारा एक ऑपरेटर था जो इनकम नियुक्ति के बाद आया था, उसने नौकरी ज्वाइन करी थी। हालांकि उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी हो रही थी, फिर भी डेली वो वही काम करता था, सवेरे लाइन को चालू करना, बंद करना। बट उस दिन वहाँ पे जो डबल प्रोटेक्शन ग्रुप रहते हैं उसमें से एक प्रोटेक्शन उसने ऑपरेट किया, दूसरा प्रोटेक्शन ऑपरेट करना उसने बाय मिस्टेक शायद भूल गया होगा गलती से, जिस कारण से उसने नीचे जैसे ही काम करने की सीढ़ी लगाई तो सीढ़ी पे ही ऊपर से करंट आने से उसकी डेथ हो गई थी। इस संबंध में तत्काल यही साहब को भी जांच कराई गई तो पता चला कि डबल प्रोटेक्शन में से एक ही प्रोटेक्शन उसने ऑपरेट किया था, दूसरा प्रोटेक्शन उसने ऑपरेट नहीं किया था, जो कि एक मैनुअल मिस्टेक थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जिससे यह इतनी विदारक घटना घटित हुई है। और उस संबंध में तत्काल अभी तो इतना ही कि विभाग की तरफ से एक जो बीमा पॉलिसी होती है उसके द्वारा उसको राहत राशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद तत्काल ही सभी को पूर्व में भी निर्देशित किया गया था कि कम से कम डबल प्रोटेक्शन ग्रुप लगा के ही ऑपरेट करें, जिससे कि जान माल की हानि किसी प्रकार की ना हो। केपीबी का कर्मचारी जो चंदिया के बुधवार गांव से रहने वाला है, तो ये काम करने के लिए इंदौर थाना क्षेत्र के भरेवा गांव